आइए अब करते हैं कविता से आगे के प्रश्न। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच इसकी चर्चा कीजिए। उत्तर, आप जानते हैं जीवन में मस्ती तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित होने लगे, किसी बच्चे का नुकसान होने लगे, तो यह मस्ती नहीं है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमें कभी भी अपनी मस्ती में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि हमें दूसरे की भावनाओं का ख्याल ही ना रहे। और विद्यार्थी जीवन में तो ये बहुत ही महत्व की बात है। कई बार आप आपस में मस्ती के चक्कर में एक दूसरे का अहित कर जाते हैं, और ऐसे उदाहरण मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं कि जहां आपका ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आप अपने मित्र का अहित करें, लेकिन आपने अध्यापिका से उसकी झूठी शिकायत कर दी या किसी और तरीके से उसको मस्ती के लिए आपने ऐसा किया था, लेकिन उसका अहित हो गया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह फाका मस्ती है, ऐसा उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। जैसे कवि ने कहा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो उल्लास और आंसू एक साथ कैसे आ सकता है? इसी प्रकार से जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। एक और चीज है, तीसरी बात है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो यानी लेना देना एक साथ, हंसना रोना एक साथ। तो वो कह रहा है, आपसे प्रश्न ये कर रहा है कि ये बताओ, ये दोनों विरोधाभास यानी लेना देना, हंसना रोना, उल्लास आंसू, ये सब एक जैसे एक साथ इनका समावेश क्यों किया गया है? कह रहा है ये इसका समावेश इसलिए किया गया है क्योंकि कवि जो है किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, किसी के प्रति भी वह बाध्य नहीं है। अपने जीवन के नियम वो खुद बनाता है, खुद तोड़ता है, और उसने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। वो जो करता है अपनी इच्छा से करता है। इसीलिए जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन, लेना देना, रोना हंसना, सबका जिम्मेदार वह स्वयं है। और हर बात को, जीवन के सभी सुख दुख को, रोने को, हंसने को, लेने को, देने को वो बड़े उल्लास से, एक समान भाव से ग्रहण करता है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सब प्रकार के उतार चढ़ाव झेलने के लिए तैयार है। आगे चले, भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। कुछ और शब्द हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे तृप्त होकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर, उल्लसित होकर, प्रसन्न होकर। इस प्रकार के शब्दों का हम चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा आज का ये पाठ पूर्ण हुआ, दीवानों की हस्ती। नमस्कार।